नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अअतज़लतुमूहुम व मा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब तुम उनसे जो कुछ वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं सबसे अलग हो जाओ तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के सामान बना देगा। वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन। और ऐ महबूब, जब तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है, हालांकि वो इस गार के खुले मैदान में है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से है। मन यहदिल्लाहु फवल मुहतद व मन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह पर है और जिसे गुमराह करे तो हरगिज़ उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला न पाओगे। गुज़िश्ता तफसीर में हज़रात असहाब कहफ़ का जिक्र हुआ। वो लोग दकियानूस बादशाह से अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार की पनाह लेते हैं। ईस्वी 150 सन 150 ईस्वी में शहर से 3 मील दूर वो शहर अफसुस, कल अर्ज किया था, उस बादशाह से बचने के लिए ये हजरात जिस गार की पनाह लेते हैं अफसुस शहर, उस शहर से 3 मील दूर एक पहाड़ी के गार में आए। वो उनका के साथ एक धोबी हो लिया, कल बताया, उसका एक कुत्ता, अल्लाह ने उसको भी बड़ी फजीलत देगा, वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। असहाब कहफ़ का कुत्ता, अल्लामा सादी कहते हैं पिसरे नू बाबदा बेनशिस्त खानदान नबूवत गुमशुद सगे असहाब कहफ़ चंद रोज पाए मर्दुमा गरिफ्त मर्दुम शुद्ध। अल्लामा सादी कहते हैं नूह का बेटा बुरों के साथ बैठा तो नबूवत का खानदान हाथ से चला गया, और असहाब कहफ़ का कुत्ता चंद दिन नेकों की सोबत में रहा तो इंसान बन गया। एक रिवायत ये भी आई है, बनी इसराइल का एक आबिद इंसान जो लोगों के बहलावे में आकर हुस्न और दौलत के लालच में उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए हाथ उठाया था, बलअम बाउरा। तो एक रिवायत में आता है कि बलअम बाउरा की शक्ल में असहाब कहफ़ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। बल्कि एक रिवायत यह है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह उस कुत्ते को उसी शक्ल में जन्नत में दाखिल करेगा जैसे सालिह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, मूसा का गधा और हुजूर का बुराक। हुजूर का बुराक, ये 4 जानवर जन्नती हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, वरना बात फैलती जाएगी। ये हजरात गार की पनाह लेते हैं, गार में आ गए और
ये चरवाहे के साथ ये 9 लोग हो गए और 10वां उनका कुत्ता था। कल मैंने अर्ज किया और उन्होंने कहा कि ये कुत्ता भौंकेगा तो पता चल जाएगा। तो कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी और कहा कि मैं अल्लाह वालों पे नहीं भौंकता, मैं न भौंकूंगा। खैर ये कुत्ता भी साथ में हुआ। ये 10 अफराद हो गए, 8 निकले थे, 9वां धोबी और 10वां कुत्ता। अब सुनिए, ये 10 लोग जो थे उनके नाम, इनमें एक का नाम था मकशलमीना। ये इब्रानी सुरियानी जबान के उस दौर के लफ्ज हैं। ये सब में बड़े थे। फिर था मखलशमीना और तीसरा था तमलीखा, ये उनके खजांची थे, यानी इस जमात में उनको खजांची बना दिया गया। चौथा मरतूस, 5वां कश्तूनस, 6ठा बैरूनस, 7वां दैमूस, 8वां बस्तयूस, 9वां फालूस, ये धोबी है। और 10वां उनका कुत्ता जिसका नाम मौलाए कायनात की रिवायत में कितमीर है, कितमीर। ये 10 लोग हो गए, 9 लोग 10वां कुत्ता। अब खैर ये लोग निकले और गार में बना लेते हैं। एक रिवायत में आया है अपने घर पे गए और जो भी उनके पास था थोड़ा बहुत सामान, ये सब गैर शादीशुदा थे, उनमें से किसी का निकाह नहीं हुआ था। और ये लोग उस गार में बहुत देर तक चलते रहे। चलते चलते शाम हो गई। गार में जो है आते हैं। एक रिवायत में है कि घर से थोड़ा बहुत पैसा ले लिया था तो रास्ते में थोड़ा बहुत सदका करते भी चले गए। बल्कि यूं बाज लोगों ने लिखा है कि नहीं, हर आदमी के पास जेब में थोड़ा बहुत होता ही है, उनके पास भी थोड़ा बहुत सामान था। और इन्होंने अपनी इस जमात का खजांची तमलीखा नाम के इंसान को बनाया। गार में पहुंचे, असर का वक्त था। असर से मगरिब, उस जमाने के एतबार से असर से मगरिब तक जो भी इबादत रही होगी उन्होंने नमाज पढ़ी, इबादत की, जिक्र इलाही किया, मशगूल हुए। और जब सूरज डूब गया और वक्त मगरिब जाता रहा तो इबादत करते करते, बंदगी करते करते जब काफ़ी वक्त मिला और अंदर से सुकून भी मिला तो लेटे कि चलो लेट जाते हैं, रात को फिर इबादत के लिए उठेंगे इस नियत से कि फिर क़यामुल लैल करना है, रात की इबादत करनी है। ये सब लोग, उनके जेब में जो भी था वो उस ज़माने के जो भी कपड़े उन्होंने जिस ढंग के पहने हो उन्होंने उसमें से निकाला। जो भी दिरहम और दिमार उस ज़माने का सिक्का था, एक खजांची तमलीखा नाम के इंसान को बनाया, उसको वो दे दिया कि इसको रखो। उन्होंने उसको अच्छी तरह पैक करके अपने जेब या जहाँ मुनासिब था रखा। और ये लोग मगरिब के नमाज से फारिग हुए। उन ज़माने की जो भी मगरिब का उनका जिक्र रहा होगा, सूरज गुरूब और सूरज तुलू होते वक्त हर नबी की कौम में कुछ इबादतें रही हैं। तुलू वक्त सूरज, शम्स और गुरूब शम्स के वक्त जो भी रहा हो, वो लोग सबको जो है इबादत बंदगी से फारिग हुए, लेट गए और ये लेटे ही रहे। अब इसको इधर रखो, दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है या वही दूसरा दिन था। खैर, दूसरे दिन बादशाह ने अपने दरबार लगाया अपना और उनके बारे में पूछताछ की। लोगों को उनके लिए भेजा कि जाओ, कल वो एक एक करके जो जवान आए थे उन्होंने एक दिन की हमने उसको मोहलत दी थी। ये मोहलत भी अल्लाह ताला की तरफ से थी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वरना वो बादशाह कभी किसी को मोहलत देता नहीं था। इतना जालिम था, दकियानूस था। हिकमत इलाही थी, मोहलत दी तो उन्होंने उस मोहलत को अल्लाह ताला की तरफ से रहमत समझा। और इसी का जिक्र इस आयत में फरमाया गया है कि चलो हमें मोहलत मिली, अब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए
रास्ते बनाएगा और अल्लाह ताला हमारे लिए राहयाबी के सामान पैदा फरमाएगा। और अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की मशीयत जो है वही होगा, मगर हमारे कब्जे में इतना है कि हम जहां तक हो सके उन बुतों के सामने सर न झुकाए, और ये लोग गार में पनाह लेते हैं। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया और अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ उनके घर मकान मालूम है शहर में, उन्हें ढूंढो, छापे मारो, जहां कहीं भी मिले उनको पकड़ के ले आओ। सिपाही चले और पूरा शहर पूरा दिन उन्होंने जो है ढूंढा, कहीं ना मिला। बादशाह को खबर दी, कहा ये कैसे हो सकता है, उनके वालिदैन को बुलाओ। अब जो जहां रहता था उनके घर के बड़े जिम्मेदार को बुलाया गया कि बताओ तुम्हारे बेटे कहाँ। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, हम तो पहले ही अपना दीन छोड़कर तेरे दीन में आ चुके हैं, अगर हमें अपने बेटों को छुपाना होता तो हम मुर्तदी क्यों होते, हमें उनके बारे में कुछ खबर नहीं है। हाँ, हम तो तुम्हारे डराने से पहले ही बुत परस्त हो गए हैं। इसी तरह एक दिन ये मामला चला, किसी ने बादशाह को खबर दे दी, मुखबिरी कर दी कि ऐ बादशाह, मैंने कल उन्हें शहर के उस रास्ते से चलते देखा था। अच्छा हाँ। बादशाह अपने सिपाहियों समेत, लश्कर समेत घोड़ों पे सवार होकर फौरन उस तरफ चला जिस आदमी ने खबर दी थी। मैंने देखा था कि फुला गार के पास खड़े थे, हो ना हो उसी गार में उन्होंने पनाह ली होगी। जब निशान बताया, बादशाह अपने एक लश्कर, एक मखसूस अपने लोगों, अपने दरबारियों के साथ उस आदमी के कहने पर उस रास्ते की तरफ मुड़ा। गार के पास पहुंचा तो देखा कि सब लोग गार में आराम से खर्राटे मार के सो रहे हैं और उनका कुत्ता भी सो रहा है। बताया कि ये वो हैं और ये हमारे यहाँ का धोबी है, ये भी आपके दरबार में नहीं आया था। कहा अच्छा, कहा ये उसका कुत्ता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहा अच्छा, वक्त पे हमारे दरबार में पहुंचे नहीं और यहाँ खर्राटे की नींद ले रहे हैं। बादशाह ने कहा कि अच्छा, इनको ऐसे ही सोने दो, इनको ऐसी सजा दे जो इबरत बन जाए, ऐसे ही सोने दो। और बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, कारीगरों को बुलाओ और मजबूत पत्थरों से, ये जहां चार दीवारी में सोए थे गार के अंदर, मजबूत पत्थरों से गार पे दीवार कायम करो ताकि ये अंदर ही मर जाएं। मिस्त्रियों ने फौरन हुक्म की तामीर की और जो है दीवार बना डाली। अब आजकल के मिस्त्री की तरह वो नहीं थे, बड़े मास्टर थे वो लोग। आज तो ये लगा के चूना लगा के चले जाते हैं, 15 साल में छत भी गिर जाती है। और वो लोग कितनी फिट छत बगैर सतून के बना देते थे। मस्जिद कर्तबा देखिए, सतूनों वाली जो बनाई है तो किस अंदाज से बनाया है, अल्लाह अकबर। और इकबाल ने तो एक नज्म में पूरा खुतबा पढ़ा है इसका, मस्जिद कर्तबा का। स्पेन जब मुसलमानों ने फतह किया था। खैर मैं इसको इधर ही छोड़ता हूं ना, बात फैल जाती है। अब कारीगर बड़े होशियार थे, उन्होंने बड़ा मजबूत तरीके से बना डाली उस गार के। गार बड़ी ऊंची थी, बड़ी ऊंची थी, ऊपर का हिस्सा खुला था और पहाड़ों का कुछ ऐसा मैनेजमेंट था वहाँ। उसका जो मुंह था, उस मुंह को पत्थरों से चुन दिया और इरादा ये था कि इसी के अंदर ये दबकर मरेंगे और यही उनकी कब्र बन जाए। खैर ये सब होने के बाद बादशाह दरबारी सब वापस चले गए। अब बादशाह के सिपाहियों में, दरबारियों में 2 आदमी मोमिन थे, मगर इजहार नहीं किया था। 2 आदमी मोमिन थे, खुफिया मोमिन। का ये तो बड़ा गलत हुआ,
उनके दिमाग में एक बात आई, उस दरबारी मोमिन के दिमाग में बात आई कि अल्लाह ताला अपने कोई कुदरत की निशानी जाहिर कर दे, और सल्तनत तो आती जाती रहती है। तो वक्त मिला, कुछ दिनों के बाद वो दो मोमिन जो थे, उन दो मोमिन बादशाह के दरबारियों ने एक सिल्वर यानी चांदी की एक तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा कि ये वाकया हुआ। दरबार में बादशाह ने इनको बुलाया था और इनका ईमान बड़ा मजबूत था, बड़ा रासिख था, और ये लोग बादशाह के जुल्म से पनाह लेते हुए, जुल्म से पनाह लेते हुए अल्लाह की अपने ईमान की हिफाजत के लिए यहाँ आबाद हुए। बादशाह ने उन पे दीवार चुन दी। उन दो मोमिन दरबारियों ने असहाब कहफ के नाम, तारीख, सन, कौन सा बादशाह है, इसका नाम क्या है, क्यों ये लोग गार में पनाह लिए, क्या वाकया हुआ, ये सारी चीजें एक सिल्वर की तख्ती पर लिख कर रात को तनाई में कोई ना देखे, इस नई दीवार जो बनी थी उसके साथ उस तख्ती को भी चुन डाला। कभी न कभी तो फिर ये वाकई अल्लाह बना रहा है, मशीयत इलाही है, ये सारी चीजें हो रही है, कहते हैं। और एक तख्ती वहां रखी, और एक रिवायत में है कि एक तख्ती उन दोनों मोमिनीन ने इसी तरह की बना के शाही खजाने में रख डाली। अब उस जमाने में जो भी इंतजाम रहा हो, शाही खजाना जहाँ पुरानी चीजें रहती हैं रख दी, होता है ना बादशाह का सब खजाना रहता था, उन्होंने शाही खजाने में छुपा दी। तकरीबन 1 साल के बाद इस वाक़ये यानी 150 ईस्वी था ये, और उसके 1 साल बाद ईस्वी 152 में 3 साल की हुकूमत करके दकियानुस मर गया, बादशाह मर गया। सच कहा है कि लिल बातिल जलबा वलिल हक गलबा, बातिल का तो सिर्फ शोर होता है, गलबा तो जोर हक का होता। बातिल सिर्फ शोर करता है, गुब्बारे की तरह थोड़ा उड़ जाता है, मगर वजन नहीं रहता। लिल हक गलबा, वजन जोर हक का होता है। 3 साल हुकूमत किया, और इस 3 साल में तकरीबन 80,000 ईसाइयों को मार डाला। 80,000 ईसाइयों को मारा। 3 साल। यजीद ने भी 3 साल ही हुकूमत की थी, और हिजरी 63 या 64 में मर गया। क्या हुआ, थोड़ी देर की दुनिया की इज्जत लज्जत और अपने ख्वाहिशात के लिए आखिरत जो खरबों साल की है उसका सौदा कर दिया। हुआ क्या, 3 साल में दकियानुस मर गया। बात आई तो यजीद, चूंकि मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है, अब लानतें यजीद पे शुरू होंगी, और हुसैन की। और बड़ी बात तो देखिए, इमाम पाक ने भी करबला से जब आपका सर पाक दमिश्क लाया गया था, तो इमाम पाक ने भी अपनी जबान पे नेज़े पे जो सूरत पड़ी थी वो सूरह कहफ थी। अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, ये पढ़ रहे थे इमाम। कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है। यहाँ अस्हाब कहफ का वाकया देखे, करबला में इमाम पाक की जिंदगी देखे, यहाँ दकियानूस से वह यजीद है, वह हक के लिए, ईमान बचाने के लिए और जो है अपनी हिफाजत के लिए अस्हाब कहफ है, या अपनी और उम्मत की हिफाजत के ईमान के लिए हुसैन है। अल्लाह अकबर, कितना ताल्लुक है। इसलिए उसी ताल्लुक की बिना पर जब इमाम पाक का सर दमिश्क में लाया जा रहा है और इमाम पाक नेज़े पे कुरान पढ़ते थे, सूरह फातिहा यासीन नहीं बल्कि यही आयत पढ़ रहे थे, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब पूछा आलम तसव्वुर में तो जवाब मिलता है, हमारी जिंदगी भी अस्हाब कहफ से कम नहीं। अस्हाब कहफ अल्लाह की निशानी है, हुसैन भी अल्लाह की निशानी है। वहां भी बादशाह के जुल्म से बचकर अपने ईमान की हिफाजत के लिए, और यहाँ हुसैन भी
यजीद के सामने एलाए कलिमतुल हक और बातिल के सामने न झुकने का एक अज़्म मुसम्मम रखकर और उम्मत के अकीदे ईमान की हिफाजत के लिए हुसैन यहाँ पर भी शहीद हुआ है। हमारी जिंदगी भी निशान अजीम है, आयत अजीब है। अभी नहीं आने वाला दौर देखेगा कि हमारा भी जिक्र असहाब कहफ की तरह आयत अजीम हो जाए। ये इमाम पाक ये आयत तिलावत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। तो हक को गलबा होता है, बातिल का तो जोर होता है। हिजरी 67 में तो इब्ने ज़ियाद भी मारा गया। वहीं मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के गुलाम अश्तर ने जंग लड़ी थी उसी जगह पर नैनवा में। हिजरी 67 में मुख्तार का लश्कर गालिब आया और वहीं 10 मुहर्रम थी, जुमा का दिन था। जिस दिन इमाम पाक के लिए जो था वही दिन था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मारा गया और फिर उसका सर भी कूफा की जामे मस्जिद के बाहर रखा गया। सांप आता है, सर का चक्कर लगाता है, नाक में घुसता है, मुंह से निकलता है। यही होता है अंजाम बातिल का, यही अंजाम है। सब खत्म हो गया। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैलाए जमाने में उजाले की तरह। ये होता है हक का। अब 80,000 ईसाइयों को दकियानुस ने मार डाला और 3 साल के बाद 3 साल हुकूमत करने के बाद वो भी मर गया। बादशाहतें बदलती रही, यहां तक कि 300 साल गुजर गए। जिन 2 आदमियों ने असहाब कहफ के हालात लिखकर शाही खजाने में रखे थे, उनमें एक का नाम बैदरूस था और एक का नाम रूनास आया है किताबों में। बाद में जब बादशाहतें बदलती रही तो कुछ सालों के बाद, 125-150 साल के बाद, एक बादशाह फिर उसी तख्त पर बैठा। उसने शाही खजाने का मुआयना किया, एक तख्ती मिली, मगर इतना सब कुछ डिटेल में वो ना जानना चाहता था। होगा कई साल पुरानी तख्ती है, तो उस बादशाह ने उस तख्ती की नकल करवा कर, एक रिवायत में ये भी आया है कि उसने उस पर तहकीक भी की कि ये क्या है, और वो गार का मुआयना किया लोगों से मिलकर, कहा इसमें तो यहाँ का नक्शा है। अल्लाह अकबर। बाद मुफस्सिर ये भी कहता है कि वो 2 मोमिनों ने जो ये तख्ती लिखी थी, उसने नाम के साथ उस गार का नाम भी लिखा था और बादशाह के दरबार से किस तरफ जाना है लोकेशन और मैप भी डाल दिया था। मैप भी डाला था। उस मैप के सामने आज का गूगल मैप पानी भरेगा। ऐसे लोग होशियार होते थे ना भाई। अरे 18 साल के बाद एक आदमी के पैर के निशान रेगिस्तान में पड़े थे, पैर के पांव के निशान। अबू बकर सिद्दीक कह देते हैं कि 18 साल पहले इसकी माँ इसी को मेरे पास लेके आई थी, उसी के कदम का निशान है जिसको मैंने तहनीक दी थी। बताइए कैसे वो बड़े अक्लमंद रहे थे। और ऐसे ही सब लोग होते थे बड़े बड़े, और उनके आप अरब के वाक़ियात पढ़ते जाओ। अल्लाह अकबर। खैर, तो उस बादशाह ने 100-125 साल के बाद जब उसी खजाने से, चूंकि शाही महल तो वही था, बादशाह बदलते रहे, खजाने को जांचा, तख्ती निकली, ताज्जुब हुआ। ज्यादा कुछ तफसीर में न जाते हुए उसकी नकल की। एक नकल शाही खजाने में रखी जो पुरानी थी, और एक नकल उसी असहाब कहफ गार लोकेशन जाते जाते उसी जगह उसी दीवार में चुन डाली। फिर कुछ साल गुजरते गए यहाँ तक के उस गार का नाम था मंजलूस। असहाब कहफ, यंजलूस भी आया, मंजलूस भी अल्फाज। फिर बादशाहतें बदलती रही। ईस्वी 408 में, वाकया कब का है? 150 का। ईस्वी 408 में रूम की सरजमीन पर ईसाई हुकूमत कायम हुई। ईसाई हुकूमत फिर से कायम हुई, और उस वक्त ईसाइयों का जो बादशाह था उसका नाम भी बैदरूस था, जिसको आज ये लोग ईसाई लोग उसको थ्यूडिस कहते हैं। थ्यूडिस ईसाइयों में नाम भी रहता है।
ईसाइयों में इनाम भी रहता है, थ्यूडिस, ड्रीलिस, पैटरूस, ये सब नाम रहते हैं उनमें। तो ये बादशाह जो बैदरूस था 408 में रूम पर उसकी सल्तनत कायम हुई और ईसाई था। और उस वक्त जो बनी इस्राइल थे वो सब ईसाई थे, मगर उस बादशाह के दौरे हुकूमत में थोड़ा इख्तलाफ आ गया, कुछ बात फैलती गई। कुछ देर तक माहौल अच्छा था, मगर कुछ जमानों के बाद उन ईसाइयों में एक जमात ऐसी उठ गई जो इंजील को मान रही थी, ईसा अलैहिस्सलाम की जात, आपकी नबूवत और सबको तस्लीम किया, मगर उन्होंने दीन में अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बादशाह की सल्तनत में, सल्तनत ईसाइयत में, उन बनी इस्राइलियों में एक बड़ी तादाद ईसाई थी, सही मोमिन थी, मगर एक जमात ऐसी हुई जिसने कहा कि हम सब मानेंगे, मगर हम ये कैसे माने कि कयामत के बाद यही इंसान दोबारा इसी हाल में उठाया जाएगा जो 1000 साल पहले इंतकाल कर गया, 2000 साल पहले इंतकाल कर गया, वो कैसे उठाया जाएगा। अब एक जमात जब ये अकीदा लेकर उठी कि हम कयामत का इनकार करते हैं, बास का इनकार करते हैं, बास बादल मौत, ये नहीं हो सकता। अब उस पे उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी, मज़ामीन और लिटरेचर जो भी था, और आहिस्ते आहिस्ते उस ईसाई बादशाह के, ईसाई पब्लिक जो थी मोमिन, वो आहिस्ते आहिस्ते उनके दिमाग शक में मुब्तला होते गए, शक में मुब्तला होते गए। इसलिए आम लोगों से कहा गया है आप जिस मजहब में रहो उस मजहब में चुस्त रहो, कभी गैरों की किताब भी मत पढ़िए, शक होगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने आम लोगों को देवबंदी वहाबियों की किताब पढ़ने से मना किया है। उलमा पढ़ेंगे मुनाजरा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उनको पढ़िए भी नहीं, ऐसा शोशा छोड़ देता है कि फिर दिमाग शक में मुब्तला होता है, और फिर वो शक आगे चल के यकीन में तब्दील हो जाता है। फिर ऐसा तब्दील हो गया कि कल तक अहले सुन्नत वल जमात का नारा लगाने वाला, मसलक आला हजरत पे जान फिदा करने वाला रावजी बन गया, रावजी बन गया। और आज हो रहे हैं लोग, कल जिसके बाप दादा हजरत अमीर मुआविया के नाम के नियाज़े करते थे, नजर देते थे, इमाम जाफर के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया पर भी जान कुर्बान करते थे, जिनके बाप दादा, आज बेटा अमीर मुआविया को गाली दे रहा है। हम लोग सब लोगों को मसलक पर और मजहब अहले सुन्नत पे तोलते हैं, इस पे जो खरा उतरेगा वही सुन्नी है, बाकी लंबी चौड़ी तकरीरें करे भले क्या हो गया उससे। अब बादशाह के उस दौर में एक जमात जब मुनकिर हो गई, बादशाह बैदरूस जो था वो बड़ा जो है हमदर्द भी था अपने कौम का, वो चाहता था कि कौम में इख्तलाफ ना हो, हम उसी अकीदे पे रहें जो अकीदा जनाब ईसा ने दिया है, जो अकीदा मसीह ने दिया है, उनका अकीदा जो था उस पे रहे। मगर एक जमात इतनी बड़ी तादाद में इनकार क़यामत कर रही है, होगा क्या, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अगले दौर की तरह बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो जाए। बादशाह परेशान रहता, मोमिन था बादशाह, अल्लाह अकबर, वो रात को इबादत के लिए उठता, बंदगी के लिए उठता, और रो रो कर कहता था, ए परवरदिगार, काश तू, ए परवरदिगार, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, इल्तिजा करता, मौला अपनी कुदरत से कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि ये जमात कयामत के इनकार से बाज आ जाए, इन्हें भी पता चल जाए कि तू कयामत में उठाएगा और बात हक है, मौत के बाद उठना हक है। मौला एक ऐसी निशानी दिखा दे जिससे कौम के अंदर ये बदअकीदगी चली जाए और सारी कौम उस अकीदे पे आ जाए जो ईसा का था, जो ईसा अपनी इंजील मुकद्दस में लेके आए थे उस पे आ जाए। मौला ये
ये दुआ करता रहा, काफी वक्त गुजर गया। उस वक्त ये जो मुल्क था अफसुस या अफसिस, ये मुल्क जो था ये दारुल खिलाफत था। पूरे मुल्क का ये शहर दारुल खिलाफत था। पूरे मुल्क का, जैसे हमारा दारुल खिलाफत एक जमाने में इराक में बगदाद रहा, अभी पूरे मुल्क का दारुल खिलाफत यानी गवर्नर हाउस और कैपिटल पाया तख्त दिल्ली है गुजरात का। हाँ, अब उस वक्त पूरे मुल्क का जो दारुल खिलाफत था या अफसुस था, और बाद लोगों ने इसी शहर को रकीम लिखा है, इसी अफसुस का नाम रकीम लिखा है, और बाद ने बतरा। रकीम की रिवायत भी मुनासिब हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, अम हसीबत अन्न अस्हाबल कैफ व रकीम, क्या तुम्हें मालूम हुआ अस्हाब कैफ और रकीम यानी गार वाले और रकीम शहर वाले अल्लाह की निशानियां हैं। तो ये रकीम का माना सही हो गया। 2 दिन पहले कहा था, ये बात याद रखिए। अब गालिबन ये वक्त गुजरता रहा, बादशाह की दुआ कबूल होने का वक्त आया, और ईस्वी सन 450 था। एक चरवाहा था जिसका नाम औलियास था, एक चरवाहा जिसका नाम औलियास था, और ईस्वी 450 का दौर था। चरवाहा रोजाना अपने शहर अफसुस या कई रकीम से बाहर चला जाता, अपनी बकरियां चराता, और उस वक्त उसे वो गार नजर आई। एक दिन सोचता है कि इस शहर से 3 मील की दूर पर ये जो गार है, गार के अंदर ऊपर किसी ने दीवार लगा दी है, अगर मैं इस दीवार को तोड़ डालूं तो गर्मी बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में ये गार मेरे और मेरे जानवरों के लिए अच्छी पनाहगाह बन सकती है। तो फिर बाहर मुझे बारिश में रहना नहीं, ठंडी के मौसम में बाहर, और मैं आता हूँ हर रोज आना रहता है, क्यों ना ये दीवार है उसको तोड़ दूं तो अंदर गार होगी, तो बारिश वगैरह के मौसम में मुझे भी मेरे जानवरों को भी आसानी रह जाएगी। ये कहने के लिए दूसरे दिन आया, हथियार लेके आया। अब कैसे दूसरे दिन आया मैं दूसरे दिन बताता हूँ इंशाल्लाह।